सरकार ने एक बड़ी घोषणा छात्रों के लिए की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है और ये है छात्रों के क्रेडिट कार्ड यानी स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई घोषणा। और ये ऐसी घोषणा है जो लाखों छात्रों को राहत देगी, लाखों अभिभावकों को राहत देगी, क्योंकि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो 4 लाख रुपए मिलते हैं उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा, किसी तरह का जो ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है। चुनावी सरगर्मी के बीच में इस घोषणा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे लाखों छात्रों को सपने साकार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनको अभी 4% तक ब्याज देना पड़ता था, वो ब्याज अब नहीं देना पड़ेगा, केवल मूलधन ही चुकाना पड़ेगा। जब ये योजना लॉन्च हुई थी यानी अब से कुछ साल पहले, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जो है बैंक गारंटी के तौर पर यानी बैंक जो इसको लेकर क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर पैसे देते हैं, हम उनको जो है अपनी गारंटी देते हैं और उनका जो ब्याज होता है, रेस्ट ब्याज होता है यानी 4% से ऊपर का ब्याज होता है, वो सरकार भरती है। लेकिन अगर समय आएगा, छात्रों को हमको ये लगेगा कि छात्रों को और मदद देनी चाहिए, उनको पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं हो, तो हम वो भी करेंगे। और अब जो है सरकार ने ये कर दिया है, यानी 2025 के चुनावों से पहले नीतीश कुमार ने कर दिया है और ये कह दिया है कि साफ तौर पे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें ये कहा है कि अब किसी तरह का कोई भी ब्याज छात्रों को पढ़ाई के लिए लेने वाले ऋण पर नहीं पड़ेगा। यानी छात्र जो है 4 लाख तक की जो पढ़ाई के लिए ब्याज ले सकते हैं, उस पर उनको 0 पैसा जो ब्याज पड़ेगा, यानी सिर्फ उनको मूलधन देना होगा और जो बची हुई राशि है यानी जो ब्याज है वो एक तरह से कहा जाए सरकार की ओर से दी जाएगी। और ये पहली घोषणा नहीं है ये जो छात्रों के लिए ली गई है, इससे पहले भी एक घोषणा या कहे कि इससे पहले भी एक सहूलियत राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से छात्रों को दी गई और वो सहूलियत थी, वो घोषणा थी कहे कि छात्रों के जो कहे परीक्षा शुल्क को लेकर यानी जो नौकरियों के लिए लेकर परीक्षा शुल्क देना होता है उसको लेकर घोषणा थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब जो है परीक्षा शुल्क के तौर पर यानी नौकरियों के लिए परीक्षा शुल्क के तौर पर जो बिहार सरकार की नौकरियां हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यानी पूरे तौर पर अगर कहा जाए कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देना होगा। ये घोषणा उन्होंने की थी और उसके बाद उसको मंत्रिमंडल से पास भी कराया था। और अब जब छात्रों के लिए ये बड़ी घोषणा सरकार की ओर से की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई है, तो एक तरह से कह सकते हैं छात्रों के लिए यानी कि जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो बिहार में और बिहार के बाहर रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो ये सब अपने सपने साकार कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सीएम ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़े ऐलान के साथ बड़ा फ़ायदा भी चुनावों में मिले, ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर एक घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा हो चुकी है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसमें हर परिवार की महिला को लगभग कहे कि 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसके तहत जो है 10-10 हज़ार रुपये की मदद बिहार सरकार की ओर से दी जाएगी और इस मदद के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है जल्दी ही इसकी राशि भी जारी की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से इसकी राशि जारी की जाएगी, यानी कि लगातार बिहार सरकार की ओर से जो राहत पर राहत दी जा रही है और लोगों को यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचे। विपक्ष जो सवाल उठाता है, चाहे छात्रों का हो, महिलाओं का हो, चाहे अन्य जो वर्गों से जुड़ा हुआ हो, उन सब को एड्रेस करने की कोशिश बिहार सरकार की ओर से की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है। और उसी कड़ी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज खत्म कर देने को माना जा रहा है और इससे मैंने पहले बताया कि लाखों छात्रों को फ़ायदा होगा, उनके सपनों को पंख लगेंगे, उनको एक तरह से कहा जाए कि जो पढ़ाई है वो उनके पढ़ाई का सपना साकार हो पाएगा। तो ये मीडिया कर्मी को यहाँ से क्यों भगाया जा रहा है? हम ही आप लोगों मीडिया कर्मी से हम आवाज़ सुनना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिहार सरकार मीडिया कर्मी को यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं? हमारी मांग पूरी सरकार क्यों नहीं कर रही है? हमारी मांग क्या लाठी खाना है? हम लाठी खाएंगे, हम रोड पे लेट जाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या करने आए, क्या मांग है? हमारी मांग है समान काम, समान वेतन, समान 12% अच्छा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और अमित शाह आज शाम को पटना जाएंगे। कल बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। उम्मीदवारों के नामों और चुनाव प्रचार पर भी चर्चा होगी। अमित शाह अभियान और सीटों के तालमेल पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मौजूद, लेकिन आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह पटना में मौजूद होंगे। पटना के दौरे पर, बिहार के दौरे पर अमित शाह आज शाम पटना पहुंचेंगे। कल बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप नेताओं के साथ चर्चा होगी और उम्मीदवारों के नामों और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा होने वाली है। साथ ही अभियान और सीटों के तालमेल को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव की घड़ी अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि अब एक रणनीति भी तैयार की जाए और जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ उतरा जाए। और उससे पहले अगर बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं तो इसके मायने भी कई मायनों में खास हो जाते हैं। यानी कि देखिए, अभी सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आखिर किस तरीके से फैसला लिया जाता है, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाती है, ये भी अपने आप में अहम हो जाती है। और लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में आखिर क्या चर्चाएं होती है, किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर यहां पर सहमति बनाई जाती है और चुनाव प्रचार को लेकर आखिर कैसे मैदान में बीजेपी उतरे और तमाम एनडीए के दल चुनावी प्रचार को एक धार देंगे, इसे लेकर एक ठोस, एक मजबूत रणनीति कल तैयार होगी। और क्योंकि चाणक्य देखिए बीजेपी का कहा जाता है गृह मंत्री अमित शाह को, और ऐसे में जब खुद चाणक्य बिहार की राजनीति में, यानी कि चुनाव से पहले अगर बिहार पहुंचे तो एक ठोस रणनीति जरूर होगी। और ऐसे में कोर ग्रुप के नेताओं के साथ जब बैठक होगी, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्या चर्चा होती है और क्या इस बैठक से निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में बेहद खास और अहम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये होता है कि आखिर एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हें किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर साथ में लेकर आगे बढ़ना है और कैसे आगे चुनाव में उतरना है, इसे लेकर चर्चा होगी। मनोहर केसरी दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज है और इसे लेकर क्या जानकारी है? क्या दिल्ली से रवाना बिहार के लिए हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, वो होंगे रवाना। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का सवाल है तो अमित शाह पहले भी बधाई दे चुके हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने काम भी कर रहे हैं। बिहार दौरे पर जा रहे हैं और बिहार में जिस तरह से वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, इस बयान के मद्देनज़र याद होगा कि इस हफ्ते जो है अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी बीजेपी नेताओं के साथ जो है सो दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। उन नेताओं की राय उन्होंने ले ली है। उसके बाद जो है सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। तो इस मद्देनज़र हम देखें तो बिहार में 243 सीटों पर किस तरह से हम तालमेल बिठाएं कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमें 10 सीट चाहिए, अगर 10 सीट नहीं मिलती है तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर चिराग पासवान कह रहे हैं हम 243 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी कर रहे हैं। तो 5 घटक दल हैं, 5 घटक दल अपने अपने अलाप रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं। वहीं जेडीयू कह रहा है कि उन्हें करीब 103 से 105 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से पांचों घटक दल जो एनडीए के हैं बिहार में, उनके बीच जो है आपसी सामंजस्य बनाना है, किस तरह से सीटों को शेयर को लेकर के बातचीत करनी है। इसके अलावा अब आप देखिए वोट अधिकार यात्रा हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगातार वोट चोरी के आरोप लगाए। एसआईआर का प्रोसेस अभी जारी है, सितंबर महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है। इन सब को कैसे काउंटर करना है, किस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मंथन होगा। और इस मंथन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम बीजेपी के नेताओं को या दूसरे नेताओं को जो है सो अपना मंत्र देंगे और किस तरह से हमें आगे की रणनीति तैयार करना है। जी बिल्कुल। और देखिए सबसे ज़्यादा अहम ये हो जाता है मनोहर
क्योंकि अब एनडीए के घटक दल के अंदर ही सीटों को लेकर जिस तरीके से अलग अलग राय देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि एक शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से जीतन राम मांझी की तरफ से बातों के जरिए कहने की कोशिश की गई, यानी कि जितनी सीटें उनकी तरफ से मांगी जा रही है, अगर वो सीट उतनी नहीं मिलती है तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये जीतन राम मांझी का कहना है। तो यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी ने साफ एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उन्हें नहीं मिलती है तो अकेले मैदान में उतरेंगे। आरएलडी की तरफ से अलग यहाँ पर वो किया गया है। तो किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी अमित शाह के सामने, बीजेपी के सामने, किस तरीके से तमाम घटक दलों को एक साथ लेकर चलना है और उन्हें सीटों को लेकर सहमति बनाई जाए। देखिए बिल्कुल, जो 5 घटक दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात हो या जेडीयू की बात हो, हर मौके पर पार्टियां जो है सो चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो प्रेशर पॉलिटिक्स करती है कि उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे। वो 5 साल तक ज़मीन पे लगे रहते हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो मायूस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों की ओर से ये दबाव बनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिया जाए। चिराग पासवान की पार्टी के नेता अरुण भारती कई बार कह चुके हैं कि हम 43 सीटें चाह रहे हैं, 40 सीटें कम से कम चाहिए। कई बार उन्होंने एक्स पोस्ट पे इस तरह के दावे किए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें जो है सो एक रास्ता निकालेगी। और जो खबर थी कि कमोबेश जो है सो एक राउंड की बातचीत हो चुकी है और उस बातचीत में सीटों का करीब करीब फाइनल तय हो गया है। अब जब अमित शाह वहां जाएंगे तो एक राउंड की बातचीत होगी, बैठक होगी, उसके बाद आगे की चर्चा होगी। और एक चुनाव से पहले कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में किसी वक्त, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है चुनाव आयोग घोषणा कर सकते, क्योंकि SIR का प्रोसेस चल रहा है, वोटर लिस्ट जारी करना है। तो इस मद्देनजर किया जा सकता है। इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी जो है सो सारे पहलुओं पर बातचीत करके इसे फाइनल कर लेगी। जी ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक सहमति, एक राय लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति किस तरीके से आगे बनती है वो देखना काफी अहम होगा।